आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल क्लास 8। हम सिविक्स का 8 लेसन कर रहे थे। किसे पहले 7 में हमने हास्यकरण के बारे में पढ़ा था। अब 8 लेसन में हमने हास्यकरण से निपटना किस तरह जो हास्यकरण पर जो लोग आते हैं उनके मौलिक अधिकार क्या हैं, उन मौलिक अधिकारों का किस तरह से वो उपयोग कर सकते हैं, ठीक है, तो उनके बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था कि बहिष्कार के लिए क्या कानून होना चाहिए। आज हम पढ़ेंगे कि भाई इनको किस तरह से, ये भी पढ़ा था कि किस तरह से सामाजिक प्रोत्साहन देना चाहिए। भाई तो ये बताया था कि किस तरह से अनुसूचित जाति और जो जनजाति के लोग हैं उनको किस तरह से, पिछड़ी जो जातियों के लोग हैं उनकी किस तरह से जातियाँ सूचियाँ बनाई जाती हैं। उनको जैसे कॉलेजों में या नौकरी के टाइम पर उनको कुछ उनकी सीट रिजर्व होती हैं, ठीक है, जिनमें वो अपना जाति प्रमाण पत्र जो है अपनी जाति का सबूत देते हैं और उसके बाद उन सीटों पर उन स्टूडेंट्स को ले लिया जाता है। तो इस प्रकार उनकी ये किस लिए लागू किया था सरकार ने, ये लोग सरकार ने जो सामाजिक जो उनके साथ भेदभाव होता था उन भेदभाव को एक तरह से निपटने के लिए उन्होंने इन दलित समुदाय के लोगों के लिए और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक आरक्षण की नीति को बनाया था, ठीक है, यहाँ तक पढ़ा था हमने। उसी प्रकार जैसे यहाँ पर आता है कि दलित और आदिवासियों की रक्षा के लिए क्या है। जैसे यहाँ पर एक ऐसी एक सच्ची घटना के बारे में पढ़ेंगे कि जगलामपुर गांव के लोग एक बड़े त्योहार की तैयारी में जुटे हुए थे, ठीक है। यहाँ पर क्या होता था, हर 5 साल बाद एक स्थानीय देवता की पूजा की जाती थी, जिसमें क्या होता था कि उस समय 20 गाँवों के जो पुजारी होते थे वो इकट्ठा होते थे और उसमें क्या होता था, जो दलित समुदाय का एक व्यक्ति होता था वो उन सभी पुजारियों के क्या धोता था, पैर धोता था। और जो उस पैर धोने के जो पानी होता था उससे क्या होता था, जो दलित जिसने पैर धोए हैं उस दलित परिवार, उसके दलित लोग के जो परिवार है वो क्या करते थे, उससे नहाते थे उस पानी से, ठीक है। और जो रत्नम है, रत्नम जो है इससे पहले उसके रत्नम जो है वो दलित परिवार का ही व्यक्ति है जो ये काम करता था। तो रत्नम से पहले जो उसके दादा परदादा थे वो भी यही काम करते थे। उन्हें कभी भी जो मंदिर में दाखिल यानी कि मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता था, उनको रोक लिया जाता था। तो आज क्या था, इस बार जो रत्नम है आज उसकी बारी है, जो कि एक 20 साल का एक लड़का है और जो कि कॉलेज इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है। तो वो क्या करता है, उसने कहा कि वह संस्कार में विश्वास नहीं करता और उसने कहा कि भाई जो मेरे पुरख लोग जिसके काम के लिए इनको मजबूर किया जाता था तो वो क्या करता है, इन कामों को हुक्म मानने के लिए मना कर देता है, ठीक है। तो जो ऊंची जातियों के लोग होते हैं वो देखकर हैरान होते हैं कि कच्ची उम्र का ये जो लड़का है ये हमारा जो हुक्म मानने से इनकार करता है। तो उनको क्या होता है, वो कहते हैं भाई रत्नम जो है लिखाई पढ़ाई से बिगड़ गया है। तो रत्नम की जाति के जो लोग होते हैं ऊंची जाति वालों के गुस्से की आकांक्षा से डरे हुए थे। तो उन्होंने क्या करा, उनमें से बहुत से लोगों ने उसे खेत खलिहानों में दिहाड़ी मजदूर थे तो उन्होंने जातियाँ उन्हें काम देना बंद कर दिया, यानी कि रत्नम के जो परिवार थे उन्हें काम देना बंद कर दिया, ठीक है। तो ऐसे जातियों ने ऐलान कर दिया कि अगर दलित नहीं झुकेंगे तो उन्हें स्थानीय देवता का अभिशाप लगेगा, ये भी एक घोषणा कर दी थी। तो क्या हुआ था कि ताकतवर जातियों ने रत्नम को सवै सिखाने की ठाकी। अब रत्नम ने काम करने के लिए मना कर दिया तो क्या हुआ, जो बड़े परिवार के लोग थे, जो उच्च वर्ग के लोग थे, उन्होंने ये क्या किया, उसके परिवार का जो है बहिष्कार कर दिया और किसी तरह से किसी भी लोगों ने उसकी झोपड़ी को जो है आग लगवा दी, ठीक है। तो उसकी माँ को वहाँ से जिंदा लेकर बच्चों को भागना पड़ा था। तो उसने क्या करा था, रत्नम ने उसने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति अधिनियम 1889 के एक मामला दर्ज कराया। बाकी जो दलित परिवार थे उसके भी समर्थन में आगे नहीं आए थे, वह भी क्योंकि वो लोग भी उच्च वर्ग के लोगों से डरे हुए थे, ठीक है। स्थानीय मीडिया ने इस घटना पर जो है काफ़ी ध्यान दिया। तो बहुत सारे पत्रकारों ने क्या किया, गांव का एक दौरा किया, समझ में आया। तो रत्नम को उन्हें दलित परिषद के लिए प्रतीक के रूप में पेश किया गया और लेकिन उसके परिवार को गांव छोड़कर क्या करना पड़ा, वहाँ से ये रस्म तो ख़त्म कर दी गई इस योजना के अकॉर्डिंग। परंतु क्या हुआ, रत्नम को वहाँ परेशान करने लगे थे गांव में। तो रत्नम को अपने जो वहाँ से अपनी जो खेती वहाँ से छोड़कर गाँव छोड़कर जाना पड़ा और क्योंकि उसके बहुत सी जो जातियाँ थी उनका बहिष्कार कर दिया। अब पढ़ेंगे कि भाई ये अनुसूचित जाति अनुजाति ये अधिनियम क्या था। रत्नम ने अपने गांव में उच्च जातियों द्वारा किए गए भेदभाव का विरोध किया था, ठीक है, और एक कानून दर्ज उसमें उसने शिकायत दर्ज की और कानून का सहारा लिया। तो ये कानून जो था 1889 में दलितों ने उसके मांगों के जवाब में बनाया गया था। उस समय सरकार पर इस बात पर भारी दबाव पड़ रहा था कि दलित और आदिवासियों के जो रोजमर्रा होने वाले दुर्व्यवहार को रोका जाए, कि उनके साथ बुरा व्यवहार होता है। लेकिन 70 के दशक के आखिर में और 80 के दशक में यह जो समस्या थी हिंसक रूप ले ली थी इसने। तो इस दौरान दक्षिण भारत के कई हिस्सों में अपने हकों का दावा करने वाले बहुत
बहुत सारे जो दलित समुदाय के लोग थे उन्होंने क्या करा, इसके लिए आवाज़ उठाई और रत्नम की तरह बहुत से जो दलितों का अपमान व शोषण करने वाली परंपरा को मानने से इनकार कर दिया था बहुत से लोगों ने। इसकी वजह से ऊंची जातियों के लोग उनके साथ खुलेआम हिंसा पर उतारू हो गए। तो सरकार को इस बात का एहसास कराने लगे कि दलित संगठनों ने जो व्यापक अभियान चलाए हैं वो छोटा अभी जारी है। तो उन्होंने क्या करा, इस बात पर दबाव बनाया कि नए कानून में दलितों के साथ जो होने वाली हिंसा है उसकी एक सूची बनाई जाए। इसके अपराध करने वालों के लिए क्या किया गया, एक सख्त कानून बनाया गया। ठीक है, इस प्रकार क्या हुआ भाई 1970 और 1980 के दशक में, ठीक है, 1980 के दशक आदिवासियों ने खुद को बड़े पैमाने पर जो है इस प्रकार से संगठित किया और बराबरी के लिए आंदोलन चलाए, समझ में आया, और उसके साथ जमकर हिंसा की। इस वजह से इस कानून में अपराधों की एक भयानक लंबी सूची तैयार की गई। इस अपराध में इतने भयानक थे कि उनके बारे में सोचकर दिल दहला उठता था। तो इस कानून में कई स्तर के अपराधों के बीच में फर्क किया गया, जैसे इसमें शारीरिक रूप से खौफनाक और नैतिक रूप से निंदनीय अपमान की सूची तैयार की गई। अनुसूचित जनजातियों के किसी व्यक्ति को कोई गंदा पदार्थ पीने या खाने के लिए विवश करते थे। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति को नंगा करते थे, उसे नंगा घुमाते थे, उनके चेहरों पर देह पर रंग लगाते थे। तो दूसरी तरफ इनके साथ ऐसा किया जाता था कि आदिवासी को उनके संसाधनों से, क्योंकि संसाधन कौन मानते थे, ये आदिवासी वही जो जंगल से चीज़ प्राप्त होती उनको संसाधन मानते थे, उनको उनसे बेघर कर दिया गया था। तो अनुसूचित जातियों के किसी व्यक्ति पर या स्वामित्व वाली जमीन पर उनका कब्जा कर लिया था या खेती करता था। तो एक स्तर पर यह कानून इस बात को मान्यता देता है कि दलित और आदिवासी महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध को एक खास तरह के अपराध के लिए ऐसे लोगों को दंडित देने की व्यवस्था की गई। तो यानी कि इस कानून के द्वारा जो ये इन लोगों के साथ जो ये इस तरह के अत्याचार होते थे उन अत्याचारों से निपटने के लिए ये कानून पास किया गया था। समझ में आया, ये था 1889 में ये कानून जो था पास हुआ। तो आज हमने पढ़ा भाई किस तरह से कानून पास किया गया और एक रत्नम की कहानी पढ़ी कि उस लड़के ने किस तरह से अपने परिवार को बचाया और अनुसूचित जनजाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम किस तरह से लागू हुआ था। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि हाथ से मैला उठाने का कलंक क्या है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। अब आप सभी बच्चे इसको रीड करेंगे अच्छी तरह से।